जमीन कब रोती है? जब औरतें 3 गुनाह शौक से करते हैं। यह गुनाह कभी मत करना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कमो बेश 18,000 मखलूक को पैदा फरमाया। इन 18,000 मखलूक में से इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया। फरिश्ते भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने अकल तो दी है, लेकिन नफ्सानी ख्वाहिश नहीं दी। जानवर भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं। जानवरों को अल्लाह ताला ने नफ्सानी ख्वाहिश दी है, लेकिन अकल नहीं दी। दुनिया में वाहिद एक इंसान ही है जिसको अल्लाह ताला ने ना सिर्फ नफ्सानी ख्वाहिश दी है, बल्कि अक्ले सलीम भी अता की है। अक्ले सलीम अता करके अल्लाह ताला ने इंसान को 2 रास्ते दे दिए हैं। एक रास्ता शैतान का, दूसरा रास्ता रहमान का। कमोबेश 18,000 मखलूक अल्लाह ताला के हुक्म की पाबंदी करते हैं। यहां तक कि फरिश्ते तो अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर पर भी नहीं हिला सकते। वाहिद एक इंसान है जो अल्लाह ताला के हुक्म का पाबंद नहीं। अल्लाह ताला ने इंसान को हुक्म का पाबंद नहीं रखा। 2 रास्ते दे दिए। एक रास्ता जन्नत का, दूसरा रास्ता जहन्नम का। एक रास्ता शैतान का, दूसरा रास्ता रहमान का। अल्लाह ताला ने इंसान को जितनी अजमत दी है, इंसान को जितना मकाम दिया, किसी भी मखलूक को उतना मकाम नहीं दिया। लेकिन इंसान ने इस दुनिया में जो कारनामे सरंजम दिए, किसी मखलूक ने भी वह कारनामा सरंजम नहीं दिया। अल्लाह ताला की तमाम मखलूक में से किसी भी मखलूक ने जमीन को मैला नहीं किया। वाहिद एक इंसान ही है जो अल्लाह की धरती के ऊपर अल्लाह की नाफरमानी या कर के गुनाह करके जमीन को रोने पर मजबूर कर दिया। जमीन को अल्लाह के आगे फरियाद करने पर मज कर दिया। हजरत लूत अलैहिस्सलातो अस्सलाम की कौम का एक आदमी, जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम का फरमाबरदार था, जो इबादत गुजार था, वह कहीं लंबे सफर को जा रहा था। कड़कती धूप थी, तपती रेत थी, गर्मी का मौसम था। जाते जाते रास्ते में एक दरख्त आया। वह मुसाफिर थोड़ी देर के लिए दरख्त के साए के नीचे सो गया। जैसे ही सोया, ख्वाब की दुनिया में उसने देखा कि जमीन जारो कतार रो रही है। जमीन को रोते हुए उसने देखा। काफी कोशिश की, पूछने की कि आखिर किस चीज ने तुझे इस कदर रोने पर मजबूर कर दिया। जमीन ने कहा कि तू अपने रहबर से जाकर पूछ लेना, मतलब कि अपने नबी से जाकर पूछ लेना, हजरत लूत अली सलातो अस्सलाम से जाकर पूछ लेना कि मैं इतनी जारो कतार क्यों रो रही हूं। वह शख्स उल्टे पांव हजरत लूत अली सलातो अस्सलाम के पास गया। अर्ज गुजार हुआ कि मैंने ख्वाब में जमीन को रोते हुए देखा, जमीन को तड़पते हुए देखा, जमीन को अल्लाह के आगे फरियाद करते हुए देखा। वह मैं वजह पूछना चाहता हूं कि आखिर जमीन क्यों रो रही थी। यह सुनते ही हजरत लूत अली सलातो वसलाम की आंखें छम छम बरसने लगी। आप अली सलातो वसलाम रोकर कहने लगे कि मेरी कौम के गुनाहों ने अल्लाह की पाक जमीन को नापाक कर दिया है। मेरी कौम के गुनाहों ने अल्लाह की जमीन को रोने पर मजबूर कर दिया, अल्लाह के आगे फरियाद करने पर मजबूर कर दिया। मेरी कौम का हर एक इंसान जिना की दलदल में फंसा हुआ है। मेरी कौम का हर एक देखने वाला शख्स जिना जैसे कबीरा गुनाह में मुब्तला है। जब एक गुनाह के ऊपर दूसरा गुनाह, दूसरे गुनाह के ऊपर तीसरा गुनाह इस धरती के ऊपर होता है, तो जमीन रोकर अल्लाह से फरियाद करती है और कहती है कि ऐ मेरे मालिक, तेरी मखलूक को क्या हो गया जो हजरत इंसान बनकर इस दुनिया में आई थी और कीड़ों से भी बदतर निकली। इन्होंने नाफरमानी या करके तेरी पाक जमीन को मैला कर दिया। हजरत शेख अब्दुल कादिर झीलानी रहीमुल्लाह अलह फरमाते हैं कि लोगों, क्या तुम जानते हो जमीन कब रोती है? जमीन तब रोती है जब तुम्हारे घर की औरतें 3 गुनाह करती हैं। तुम्हारे घर की औरतों के 3 गुनाह जमीन को रोने पर मजबूर कर देते हैं। पूछा गया, हजरत, वह 3 खतरनाक गुनाह कौन कौन से हैं? फरमाने लगे, पहला गुनाह जो जमीन को रोने पर मजबूर कर देता है, वह है जिना करना। जब एक मर्द एक औरत दोनों मिलकर बदका करते हैं, जिना करते हैं। जिना करने के बाद जब औरत गुस्ल करती है, पानी उसके सर से गुजरता हुआ जिस्म के एक एक बाल को छूता हुआ पैरों से नीचे जमीन पर जाता है, तो उस वक्त जमीन रोकर कहती है, चीख कर कहती है, मेरे मालिक, तेरे बंदों को क्या हो गया कि तूने उन्हें हजरत इंसान बनाकर दुनिया में भेजा था। यह नादान तो कीड़ों से भी बदतर निकले। फरमाया, गटर में पलने वाले कीड़े में इतनी बदबू नहीं होती जितनी बदबू जमीन को जानी औरत और जानी मर्द के अंदर से आती है। जब जानी औरत जानी मर्द गुस्ल कर रहे होते हैं, उस वक्त उनके जिस्म का एक एक बाल उन पर लानत कर रहा होता है। उनके हाथ उन पर लानत कर रहे होते हैं। हाथों की उंगलियां, उनकी जुबान, उनके जिस्म का एक एक बाल उन पर लानत कर रहा होता है। एक रिवायत में है कि शबे
मेराज में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसी कौम पर गुजर हुआ जिनके सामने एक हांडी में पका हुआ गोश्त और एक हांडी में कच्चा और सड़ा हुआ गोश्त रखा है। ये लोग सड़ा हुआ गोश्त खा रहे हैं और पका हुआ गोश्त नहीं खाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, यह कौन लोग हैं? जिब्राइल अमीन ने कहा, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का वह शख्स है जिसके पास हलाल और तैयब औरत मौजूद है, मगर वह एक जानिया औरत के साथ जिना करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यानी जरूर री उम्मत में कुछ लोग ऐसे ही होने वाले हैं कि हलाल ठहराए गए औरतों की शांग यानी जिना और रेशमी कपड़ों और शराब और जुआ को फरमाया। औरत का दूसरा गुनाह जो जमीन को रोने पर मजबूर कर देता है वह है शौहर की गैर मौजूदगी में शौहर की इजाजत के बगैर जो औरत घर से कदम उठाकर बाहर रखती है। वह कदम जब बाहर की तरफ निकलता है उस वक्त धरती रोकर कहती है, जमीन चीख कर कहती है, ओ नादान औरत, काश कि तू जान लेती। शौहर की फरमाबरदार का मकाम क्या होता है? काशक तू जान लेती कि शौहर की इजाजत के बगैर शौहर की गैर मौजूदगी में घर से बाहर निकलने की सजा कितनी है, तो घर में मर जाती, मिर जाती। लेकिन शौहर की इजाजत के बगैर अपना कदम दरवाजे से बाहर ना रखती। बीवी का शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर निकलना हराम है। बस अगर वह शौहर की इजाजत और बगैर किसी शरई उज्र के घर से निकलती है तो नाफरमान कहलाएगी। शौहर की इजाजत के बगैर हत्ता कि उसके मना करने के बावजूद तमाम शरई तौर पर जायज कामों का अंजाम देना हराम नहीं है, जैसे मुकद्दस मकामा की जियारत, घर वालों से मुलाकात या फिर हुसूल इल्म के लिए शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना, मगर इस सूरत में जब यह चीज शौहर के शरई हक में रुकावट बन जाए। फरमाया, औरत का तीसरा गुनाह जो जमीन को रोने पर मजबूर कर देता है वह है पांव में घूंघर बांधकर गैर महरम मर्दों के सामने नाचना, मुश में बेहयाई का फैलाना, बेगैरत का फैलाना, बेगैरत की तरफ कदम उठाना, बेहयाई की तरफ कदम उठाना, गाना बजाना। शरीयत में हराम है, कुरान करीम में है, जिसका तर्जुमा यह है, और बाज लोग ऐसे भी हैं जो इन बातों के खरीदार बनते हैं जो अल्लाह से गाफिल करने वाली है, ताकि अल्लाह की याद से बेसमझे गुमराह करें और उसकी हंसी उड़ाए। ऐसे लोगों के लिए जिल्लत का अजाब है। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नाच गाना दिल में मुनाफकत को इस तरह पैदा करता है जैसे से पानी खेती को उगाता है। फरमाया, यह तीन ऐसे बदतर गुनाह हैं जो धरती को नापाक करके जमीन को रोने पर मजबूर कर देते हैं। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें नेकोकारों में शामिल करें। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।